वेदांत दर्शन और बुद्धिज्म को छोड़कर ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसने सृष्टि की रचना की कोई न कोई कहानी ना सुनाई हो। वेदांत दर्शन और बौद्ध दर्शन यह मानता है कि यह प्रश्न ही अनुचित है कि सृष्टि किसने बनाई और क्यों बनाई, क्योंकि यदि सृष्टि ईश्वर ने बनाई है तो अगला प्रश्न यह उठता है कि ईश्वर की रचना किसने की है, और यह एक अंतहीन बहस है। तो यह प्रश्न ही अनुचित है कि सृष्टि किसने बनाई, क्यों बनाई। वो कहते हैं सृष्टि आदि और अनादि है, सृष्टि पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन बाकी धर्म कोई ना कोई कहानी अवश्य सुनाते हैं, जैसे ईसाई, मुस्लिम और यहूदी आदम और हव्वा की कहानी सुनाते हैं कि कैसे आदम ने पिता परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया और एक वाटिका से फल खा लिया, और पिता ने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ आदम, तुम्हें स्वर्ग से निष्कासित किया जाता है, तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। ऐसी ही एक कहानी हिंदू धर्म में सुनाई जाती है, जिसमें भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं। लेकिन ये सारी कहानियां पुराने टाइम की टेलीफिल्म जैसी हैं, बिल्कुल बोरिंग, इनमें कोई मसाला नहीं है। सृष्टि रचना की एक बहुत मसालेदार कहानी है जिसे आज मैं आपको सुनाने वाला हूं, और इस मसालेदार कहानी पर मसालेदार संप्रदाय आश्रित हैं और धड़ल्ले से चल रहे हैं, जैसे कि उनमें से कुछ संप्रदाय हैं डेरा सच्चा सौदा, राम रहीम, सतलोक आश्रम, संत रामपाल, सावन कृपाल रूहानी मिशन, संत राजेंद्र सिंह, राधा स्वामी डेरा ब्यास, गुरविंदर सिंह, और ऐसे भी बहुत सारे हैं जिनकी एक लंबी कतार है। और ये संप्रदाय जिस कहानी पर आश्रित हैं उस कहानी को मैं आज आपके सामने रखूंगा। इस कहानी में लव है, सेक्स है, धोखा है, लस्ट है, ढिशुम ढिशुम है, सब कुछ है, विलेन है, हीरो है, हीरोइन है। तो आइए आनंद लेते हैं सृष्टि रचना की एक मस्त मसालेदार कहानी, और ये कहानी है अनुराग सागर से। तो आनंद लीजिए अनुराग सागर की सृष्टि रचना। जैसे महाभारत की शुरुआत भीष्म पितामह से होती है, ऐसे ही इस कहानी की शुरुआत भी इस कहानी के भीष्म पितामह से होती है। और इस कहानी के भीष्म पितामह हैं सत्पुरुष, जो एक बार वचन दे दें तो फिर किसी की नहीं सुनते, अपनी भी नहीं सुनते। जैसे भीष्म पितामह अपनी आंखों के सामने अपनी पुत्र वधू को निर्वस्त्र होते हुए देख सकते हैं, अपने पौत्रों को आपस में लड़ते झगड़ते देख सकते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। चाहें तो पूरे महाभारत को रोक सकते हैं, लेकिन रोकते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया है। ऐसे ही इस कहानी के सत्पुरुष हैं, इनके सामने कुछ भी हो जाए ये कुछ नहीं कहते, क्योंकि इन्होंने वचन दे दिया है। तो सत्पुरुष अकेले बैठे हुए थे जब कुछ नहीं था, न चांद थे, न तारे थे, न आसमान थे, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महेश, कुछ भी नहीं था, केवल सत्पुरुष थे। सत्पुरुष अकेले बैठे हुए थे तो उन्होंने सोचा कि चलो सृष्टि की रचना की जाए। उन्होंने 88,000 दीपों की रचना की और 16 बेटा पैदा किए। फिर अपने सब बेटों को दीप दे देकर सेटल कर दिया। सब बेटे खुश थे सिवाय एक के, काल निरंजन। काल निरंजन इस कहानी का खलनायक। वो बहुत शक्तिशाली था, क्रूर था और एक महान तपस्वी भी था। वह अपने दीप से संतुष्ट नहीं था। उसने 70 युगों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की, और तपस्या से खुश सत्पुरुष ने उससे पूछा, पुत्र क्या चाहते हो? मुझे ये दीप अच्छा नहीं लगता पिता, मुझे कुछ बड़ा सा दीप चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ, हम तुम्हें मानसरोवर दीप देते हैं, वो बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा है। काल जब मानसरोवर आता है तो निराश हो जाता है। काल कहता है, नहीं, मुझे तो ये भी पसंद नहीं है। वो फिर 70 युगों तक तपस्या करता है, एक पैर पर खड़े होकर। तो सत्पुरुष अपने दूसरे बेटे से कहते हैं, सहज, जाके पूछो उस काल निरंजन से अब क्या चाहिए उसे हमने मानसरोवर दे तो दिया था। सहज काल निरंजन के पास आता है और उसे पूछता है, अब क्या चाहिए तुम्हें? काल कहता है, मुझे बड़ा दीप चाहिए, मुझे मानसरोवर से भी बड़ा चाहिए, और मुझे सृष्टि की रचना करनी है। उन्होंने कहा, ठीक है, हम जाते हैं, सत्पुरुष से बात करते हैं। उन्होंने सत्पुरुष से जाके काल निरंजन की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, ठीक है, बात सही है, एक काम करो, हमारा बेटा कूर्म है, उसके पेट में सृष्टि रचना का सारा सामान है।
काल निरंजन से जाके कहो कि वो उससे जाके विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उसके पैरों में लेटकर उससे प्रार्थना करे। वो उसे सृष्टि रचना का सामान दे देगा और उससे वो अपनी सृष्टि रचना प्रारंभ करे। यह बात सहज ने काल निरंजन को बता दी। काल निरंजन ने कहा ठीक है, आप जाइए। काल निरंजन कूर्म के पास जाता है और वह ना तो उसके हाथ जोड़ता है ना उसके पैर पड़ता है, बल्कि उसके पेट को फाड़कर सृष्टि रचना का सारा सामान निकाल लेता है और उससे सृष्टि रचना कर डालता है। जब कूर्म का पेट फटा तो कूर्म ने आंख बंद करके पिता से प्रार्थना की, हे पिता, ये काल तो बहुत ही अत्याचारी है, इसने मेरा पेट फाड़ दिया। पिता कहते हैं, बेटा, वो तुम्हारा छोटा भाई है, छोटे भाई को क्षमा करना बड़ों का कर्तव्य है, उसे क्षमा कर दो। सतपुरुष की ये बात सुनकर कूर्म मान जाता है। कूर्म उसे क्षमा कर देता है और प्रसन्नता पूर्वक अपने द्वीप पर चला जाता है। काल निरंजन जब सृष्टि रचना कर लेता है तो उसे ख्याल आता है कि सृष्टि रचना तो कर दी, लेकिन प्रजा तो है ही नहीं। अब कोई राजा कहे तभी तो मजा आए, अब राजा कहने वाला कोई है ही नहीं। तो उसने फिर 64 युगों तक तपस्या की। इस बार की तपस्या को देखकर सतपुरुष बोले, अरे सहज से पूछ क्या हो, ये चाहता क्या है, अब क्या चाहिए इसे, पूछ क्या हो, और जो चाहिए दे दो इसे। अब सहज काल निरंजन के पास आते हैं, पूछते हैं कि भाई अब क्या चाहिए तेरे को। काल निरंजन कहते हैं, पिता से कहो कि मुझे कुछ आत्मा चाहिए, मैं प्रजा चाहता हूं, अरे कोई राजा कहने वाला हो तो सही। तो उन्होंने काल निरंजन की यह इच्छा सतपुरुष से जाकर कही। सतपुरुष ने कहा, अच्छा, उसे आत्मा चाहिए, जीव चाहिए, देंगे। उन्होंने अष्टांगी कन्या को प्रकट किया। अष्टांगी कन्या को प्रकट करने के बाद में उन्होंने उसे आत्माएं देकर भेजा। उन्होंने कहा, जाओ और काल निरंजन की मदद करो। अष्टांगी कन्या बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही आकर्षक थी। वो जैसे ही काल निरंजन के पास आती है, काल निरंजन का मन डोल जाता है और काल निरंजन उसे लब बाइट करने के लिए उसके पास जाता है और वो लब बाइट की जगह पूरी अष्टांगी कन्या को खा जाता है। और जब अष्टांगी कन्या काल निरंजन के पेट में थी तो उसने फिर ध्यान किया, हे पिता, ये काल निरंजन तो बड़ा अत्याचारी है, यह तो मुझे निगल ही गया, मेरी रक्षा करें। उसकी करुण पुकार सुनकर सतपुरुष बहुत नाराज हुए। बोले, काल निरंजन, तुमने बहुत बुरा किया, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं कि आज के बाद तुम 1 लाख जीवों को खाओगे और 1.25 लाख जीवों को पैदा करोगे। अब इस शाप का मतलब क्या था, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। आप समझ जाए तो मुझे बता देना। हालांकि इसका मतलब या तो इस अनुराग सागर का लेखक समझता है या फिर वो सतपुरुष ही समझते होंगे। और सतपुरुष ने कहा, एक काम करो योगजीत, तुम यहां आओ। अब योगजीत सतपुरुष के एक बाउंसर टाइप है, एक बेटा है जो बहुत बलशाली है। उन्होंने कहा, जाओ योगजीत और काल निरंजन को मानसरोवर से भगा दो। योगजीत मानसरोवर आते हैं, काल निरंजन को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन काल निरंजन मानता ही नहीं है। वो अष्टांगी कन्या से कहते हैं कि तू एक काम कर, पिता का सुमरन कर और पेट से बाहर निकल आ। इतने में ही काल निरंजन उन पर आक्रमण कर देता है। तो योगजीत एक चोर का मुक्का मारते हैं और उस मुक्के से काल निरंजन मानसरोवर द्वीप से बहुत दूर जाकर गिरता है। तो जब काल निरंजन बहुत दूर जाके गिरा तो अष्टांगी कन्या ने सुमरन किया और उसके पेट से बाहर आ गई। जब वह पेट से बाहर आई तो उसने देखा, अरे ये तो मानसरोवर द्वीप ही नहीं है, ये तो हम पता नहीं कहां गिर गए। उसके सामने काल निरंजन खड़ा हुआ था और काल निरंजन उसे बड़ी गंदी निगाहों से देख रहा था। उसने कहा, तुम मुझे ऐसी गंदी निगाहों से क्यों देख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम तो मेरे भाई हो और तुमने मुझे पेट में खा लिया और फिर मैं तुम्हारे पेट से निकली हूं, इस रास्ते से तुम मेरे पिता भी हो, तो मैं तुम्हारी बेटी भी हूं और बहन भी हूं। तुम ऐसी गंदी निगाहों से मत देखो, तुम पर पाप पड़ेगा। काल निरंजन कहता है, नहीं रे, ये पाप और पुण्य मैंने बनाए हैं, मेरा हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। तू छोड़ इन पाप पुण्यों को, आजा मेरे पास। अष्टांगी कन्या थोड़ी शर्मा के काल निरंजन को देखती है। काल निरंजन समझ जाता है कि बात बन गई। फिर क्या था, अष्टांगी कन्या और काल निरंजन दोनों आपस में रति क्रिया करते हैं। रति क्रिया, रति क्रिया, रति क्रिया। और उस रति क्रिया से 3 बेटे पैदा होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
और ये ब्रह्मा और विष्णु और महेश फिर आगे इस सृष्टि का संचालन करते हैं। तो यह है सृष्टि रचना की एक मसालेदार कहानी। सृष्टि रचना की इस कहानी को सुनने के बाद भी क्या आप अब भी इन मतों में विश्वास रखेंगे? सोचिए, स्वयं पर दया कीजिए और अपने आने वाली संतानों पर दया कीजिए। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं इसे हिंदुत्व नहीं कहते, हिंदुत्व जो छोड़ो, इसे धर्म भी नहीं कहते। ये कोरी मूर्खता है।